घनी नजर खोलो बाबू, खोलना वालों मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के धामधनी अक्षर की जुगल स्वरूप के परम प्यारे लाडली आपके कोमल चरण में मेरे दिल का सिजदा प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा से हम सब सुंदर साथ मिल बैठकर धामधनी के वाणी में झील सागर ग्रंथ राज्य का पहला श्रृंगार कल उनकी कृपा से संपूर्ण हुआ। झील का कार्यक्रम सागर तो अभी भी बह रहा है, जब चाहे तब झीले, जब धामधनी आदेश करे तब झीले। आठों प्रहर 64 घड़ी बस झीलते, और ये झीलते झीलते उनके स्वरूप से अरस परस हो जाए। ऐसी मेरी आत्म निवेदन है धामधनी के चरण। छठा प्रकरण आज से प्रारंभ होता है। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार पहले, श्यामा जी का पहला श्रृंगार मंगलाचरण। तो राज्य के श्रृंगार का पहले श्रृंगार का जो प्रकरण था, पांचवा सागर खंड, उसकी अंतिम चौपाई श्री महामत कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अर्स शराब प्याले इश्क के, ल्यो प्याले पर प्याले सरस। यानी राज्य के स्वरूप जो सागर के समान उसमें झील, श्यामा जी का स्वरूप जो सागर के समान है उसमें झील, आपका स्वरूप भी सागर के समान है उसमें स्वयं भी झील, और परम धाम भी मेरे दिल का अनंत सागर का स्वरूप है उसमें भी झील। तो प्यारे प्यारी आत्माओं, तुमको इस ब्रह्मांड में आपके कहने पर मैंने भेजा था कि वहां जाकर तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, और तुमने वादा किया था कि तुम नहीं। तो आज मैं तुमसे मांग रहा हूं और वो वादा याद दिला रहा हूं कि क्या तुम मुझको अपने दिल में वैसे ही रखते हो जैसे परम धाम में हम सबका स्वरूप एक होएगा, हम सबके दिल में लहराते। राजी श्यामा जी के दिल में लहराती है, श्यामा जी राजी के दिल में, और ये दोनों जुगल स्वरूप रूहों के दिल में लहराते हैं, और रूहें जुगल स्वरूप के दिल में लहराती हैं। और यही वहदत का मूल सिद्धांत, वहदत का यही तो रस है कि हर स्वरूप हर दूसरे स्वरूप के दिल में बसता है, और हर स्वरूप का दिल मूल अद्वैत धामधनी का दिल मार्फत स्वरूप है, जिसका प्रकट स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप। तो सबके तन भी नूरी और सबका दिल एक। तो रूहें बसती हैं श्यामा जी के,
दिल में श्यामा जी बसती है राज्य को, है वो एक ही दिल मूल अद्भुत, और उसके अंदर अनंत सागरों का रस जो रूहों के लिए इश्क का स्वरूप बनता है। और धामधनी कहते हैं कि इश्क का रस प्याले पर प्याले पीते रहो, यानी हर घड़ी हर पल मेरे दिल में छील दी, श्यामा जी के दिल में छील दी। श्यामा जी राज्य के दिल का स्वरूप, अल्लाह मोहब्बा सो खासी कसम, अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी कसम। अल्लाह यानी पर ब्रह्म राज, और उनकी खास दिल जो उनको बहुत प्यारी, यानी धामधनी का दिल राज्य को बहुत प्यारा है, और उसका स्वरूप श्यामा जी जो राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप, और जब तन के अंदर विराजमान है तो वो उनका मार्फत स्वरूप, दिल का मार्फत स्वरूप राज्य में विराजमान है। और राज्य रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते अपने दिल को ही हकीकत रूप में प्रकट करते हैं। और क्योंकि सभी रूहें श्यामा जी के अंग का नूर है, उनके दिल में रहती, तो वस्तुतः सभी रूहें और परम धाम राज्य के दिल में। तो शराब प्याले इस गति, और धामधनी अपनी आत्माओं को इस ब्रह्मांड में आ वो बातें बता रहे हैं जो परम धाम में नहीं बताए। अपने दिल के सागर से एक लहर इल्म की ऐसी प्रकट कि अब रूहों का एक ही कार्य इस संसार में उस इल्म को ग्रहण करके धामधनी के दिल में छीलना, और प्रकट स्वरूप में उनके दिल से प्रकट हुए इस वाणी में छीलना। और लो प्याले पर प्याले सरस, एक से एक बढ़िया, यानी 18,758 चौपाइया जो स्वरूप साहब में नेक है, धामधनी के दिल से निकला हुआ, एक एक चौपाई का एक एक हरफ ऐसा प्रतीत होता है जो सबसे बढ़िया, हर चौपाई बढ़िया लगती, क्योंकि उसका नूर अद्भुत है, उसका सौंदर्य अद्भुत, हर चौपाई के हर हर्फ के अंदर धामधनी के दिल के अनंत सागर लहराते हैं। अब कौन सा रंग धामधनी की कृपा से आप देख लें और आप उसी में डूब जाए, कर जाए। श्री ठाकुरानी जी को सिनगार पहलू मंगल, यानी श्यामा जी हकीकत स्वरूप का पहला सिंगार। वर्णन करूं बड़ी रूह, बड़ी रूह यानी ठाकुरानी जी यानी श्यामा जी, क्योंकि वो सब ब्रह्म सृष्टियों का सम्मिलित स्वरूप है, जिसको यहाँ के गणित की भाषा में कहते हैं कि श्यामा जी के सब रूहें डिफरेंशियल स्वरूप है, और सब रूहों की कलेक्टिव इंटेग्रल स्वरूप है श्यामा जी। रूहों का इंटीग्रेशन श्यामा जी के दिल के अंदर, और श्यामा जी का दिल डिफरेंशियल के रूप में रूहों की स्वरूप, कोई अंतर नहीं, जैसी श्यामा जी वैसी।
सबका दिल अरस बरस। वर्णन करूं बड़ी रूह, इसलिए वो बड़ी रूह कहलाती, क्योंकि रूहें अगर हकीकत स्वरूप है तो श्यामा जी उनके मार्फत स्वरूप, क्योंकि वो उनके दिल के ही नूर है। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहें इन अंग का नूर। सो बड़ी रूह के अंग का नूर है। अरवाहे अर्श में वाहिद, सो सब इनका जहूर। अब ये जो राज्य श्यामा जी और उन्हें मूल मिलावे में अद्भुत श्रृंगार के साथ बैठी है, आश्चर्यजनक मुद्रा में, और उस स्वरूप का जो नूर है, ऐसा परम धाम में ऐसा सम्मिलित नूर धामधनी ने कभी प्रकट नहीं किया था। वो अब इल्म के द्वारा मूल मिलावे में ऐसे स्वरूप को दिखलाकर हर आत्मा के दिल में उस नूर का रस भर रहे हैं। तो अरवाहे अर्श में वाहिद, सो सब इनका जब, यानी राज्य श्यामा जी और रूहों का नूर का प्रकटीकरण ही अर्श में वाहिद। तो सबसे पहले इस वाणी के रस में हम सब सुंदर साथ झीलना प्रारंभ करें। आइए इस वाह्यदत्त स्वरूप में को जागृत बुद्धि के द्वारा अपने दिल में ग्रहण करके और फिर उस वाह्यदत्त के सागर में झीलेंगे। और वो वाह्यदत्त का सागर श्यामा जी का दिल, यानी धामधनी के दिल का दिल, और वो धामधनी के दिल श्यामा जी और उनका दिल है जुड़े। तो रूहें जो दिल है वो श्यामा जी के दिल में, और श्यामा जी का दिल धामधनी के दिल एक ही है, राज्य का दिल, अक्षरातीत का। सुंदर साथ आप ग्रहण कर लेना प्यार से। कैसे धामधनी का दिल श्यामा जी का स्वरूप, और श्यामा जी का दिल रूहों का स्वरूप। तो रूहें अपने तन से तो हकीकत स्वरूप में है, और दिल से श्यामा जी के दिल में, और श्यामा जी ऐसे रूहों के दिल समेत धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के दिल में। तो आइए सुंदर सा इस वाह्यदत्त का रस पीकर उसमें झीले, वाह्यदत्त के असल स्वरूप को आज अपने दिल में ग्रहण करें। श्यामा जी के सुंदर नैन कमल, बंके अनियारे, तिरछे, कजरारे, अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को आधे घूंघट से प्रेम का रस उडेलते धामधनी के नैनों में नैना डालकर निहार रही, और श्यामा जी के उन नैनों में तारे तारे में पुतली, और उन पुतलियों के बीच में अक्षरातीत का सुंदर स्वरूप विराजता है। क्योंकि
श्यामा जी के नैनों की पुतलियों में धामधनी का स्वरूप अखंड रूप से, और रूहें का स्वरूप भी श्यामा जी के नैनों की पुतलियों में विराज। कैसे? ये सारी रूहें अक्षरातीत के नैनों की पुतलियों में उनका प्रतिबिंब पड़ता है। तो ये रूहें कहां बस रही हैं? अक्षरातीत के नैनों के तारों की पुतली, और वही अक्षरातीत के नैनों की पुतलियों में श्यामा जी का स्वरूप भी। और ऐसे सुंदर स्वरूप को जब श्यामा जी अपने बके अनियारे तिरछे गजराते नैनों से, आधे घूंघट से प्रेम का रस उड़ेलती हुई रांची को अपने नैनों में धारण करती, तो स्वतः ही 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो राज्य के नैनों की पुतलियों में है, वो श्यामा जी के नैनों की पुतलियों में बस जाए। और ऐसे सुंदर जुगल स्वरूप का प्रतिबिंब पर आत्म के नैनों के तारों के पुतलियों में आकर बस जाता है। और हर के नैन की पुतली उसके दिल में प्रवेश करता है। तो राज्य के नैनों की पुतलियों में श्यामा जी का स्वरूप, रूहों का स्वरूप धामधनी के दिल में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से श्यामा जी की नैनों में जो राज्य का स्वरूप है, और राज्य के स्वरूप के अंदर रूहों का स्वरूप है, वो श्यामा जी के नैनों से होता हुआ उनके दिल में प्रवेश करता है। और ऐसे जुगल स्वरूप जब पर आत्म के नैनों के तारों की पुतलियों में आकर बसता है, तो वो पर आत्म के दिल में अखंड रूप से अंकित रहता है। सो ऐसे हक हादी मोमिन राज्य के दिल में बसते हैं, श्यामा जी के दिल में बसते हैं, रूहों के दिल में बसते हैं। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात माहे हक वाहिद। यही तो वाहिदत का स्वरूप है, जो धाम धनी के दिल का जब राज्य श्यामा जी, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात के मूल स्वरूप यही तीन स्वरूप। जात माने हक वाहिद, और ये हक हादी गिरोह राज्य श्यामा जी। गिरोह में तो परम धाम के भी सभी स्वरूप होते हैं, जो इस वाहिदत के स्वरूप के दिल में बसते हैं, लहरा। तो सुंदर साथी बड़े प्यार से मूल मिलावे में अपने मूल तन धामधनी के हुक्म से महल की नजर जब हम आत्माओं पर पड़ती, तो ऐसे सुंदर स्वरूप और उनके लहराते अनंत रंग और रस से भरे दिल का दीदार नैनों के द्वारा। सबके दिल नैनों में, नैना उनके दिल, नैन और दिल अरस। ऐसे सुंदर हक हादी गिरो
कि बाह्य तत्व में अपने आप पर आत्म श्यामा जी के दिल में जी, श्यामा जी राजी के दिल में जी, और राजी श्यामा जी के दिल में जी, और श्यामा जी रूहों के दिल में जी, और रूहें जुगल स्वरूप के दिल में जी। ऐसा सुंदर रस धाम अपने इल्म से पर आत्म के मूल तन के प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल में उनके नयनों के द्वारा अपने इल्म से जागृत बुद्धि के द्वारा उसका रसपान कराना और सभी आत्माओं आवाहन कर आओ और हमारे दिल में जो बाह्य तत्व का स्वरूप है, बाह्य तत्व के सागर में छीन। और ऐसे सुंदर स्वरूप का श्रीमुख अपने हुक्म से वर्णन रांची के लिए भी रूहों को अपने स्वरूप का रस पिलाने के वास्ते अपने हुक्म का सहारा, क्योंकि राज्य अपने ही अंगों का वर्णन किस प्रकार से करे। तो श्यामा जी को कहते हैं, तो श्यामा जी अपने ही अंगों का वर्णन किस प्रकार से, इसलिए इंद्रावती सखी का चुनाव किया, अपना हुक्म पहुंचाया और हुक्म के द्वारा इंद्रावती जी राज्य को भी देख रही हैं, श्यामा जी को भी देख रही हैं और रूहों के मूल तन को भी देख रही हैं और धामधनी का हुक्म को हुक्म देकर ऐसे सुंदर मूली आभा का वर्णन कर, और ये हम सब सुखों के, हम सब रूहों के दिल में सुख पहुंचाने कि हम सब सखियां उसमें छीन और उसके लिए माध्यम बनाया पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं, क्योंकि पर आत्म अपने मूल तन से तो इस ब्रह्मांड में आ सकते, परम धाम में जुदाई का कोई दृश्य, तो उनके नैनों की नजर अपने ही प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी के दिल में, और धामधनी को हुक्म, धामधनी का दिल हुक्म करता है अपने कि इस प्रतिबिंबित तनों को और उनके ऊपर पड़ती हुई पर आत्म के नैनों की नजर तुम धारण करके इस ब्रह्मांड में जाओ जो मेरे हुक्म से बना है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु पर यामी हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा पता ज्ञान, रूह का प्रतिबिंबित तन और उसकी नजर लेकर हुक्म इन तनों के अंदर विराजता है और आत्मा की संज्ञा पाता है, आत्मा कहलाता है। और हुक्म को हुक्म है कि जीव जिस लीला को देख रहा है वो आत्मा देखे, और माया के उस स्वरूप को देख ले जो अक्षर का खेल का स्वरूप। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागी घर असलू अपने। तो अब ये हुक्म को हुक्म है कि मेरी रूहों को माया का ये खेल दिखा,
अब मेरे दिल के हर रंग और रस का पान करा, अब इनको वापस। यानी जब तक ये तन है तब तक इनकी सुरता, धामधनी ने हुक्म को हुक्म दिया कि मूल मिलावे में ही रखो। और वो यहाँ पर आके अपने मूल तनों का दीदार कर सके, मेरा दीदार कर सके और अपनी बड़ी रूह का दीदार कर सके और उनके ऐसे सुंदर सौंदर्य को अपने दिल में धारण। और जब आत्मा के दिल में वो धारण हो जाएगा तो आत्मा का दिल पर आत्म के दिल में बसता है, तो पर आत्म के दिल में भी वही स्वरूप जो पहले से विराजमान है, पर आत्म का दिल जागृत होगा। लेकिन तन के नैन तो परामोश ही रहेंगे जब तक सभी आत्माएं जागृत होकर हर पर आत्म को जागृति का अवसर न प्रदान। तो अरवाहे अर्स में बाह्य तत्व, ये है बाह्य तत्व का असल स्वरूप। और उस बाह्य तत्व के स्वरूप का ही ये प्रकटीकरण है। राजी श्याम रंग के सातों परिकर जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सात स्वरूप श्रीराज। जो ये सात परिक्रमा है, बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहर, माणिक पहाड़ का फिरा, सवेरों की, पांच ये फिरा, छठा नजी की परिक्रमा, कुंज निकुंज, हौज कौसर 24 का, बट पीपल की चौकी, नूर बाग फूल बाग, दलीचा पश्चिम की चौका, बड़ोबन, मधुबन, महा, लाल चंद्र, खड़ो, ताड़, पुखराज से झरता यमुना जी, जिसके सातों घाट सात पंखे, ये सब नजी की परिक्रमा। और इसके ठीक मध्य में यानी कि जो परम धाम है, वो धाम धनी के दिल का जहूर है, बाह्य तत्व का स्वरूप है। और वो उस बाह्य तत्व का स्वरूप का जो मध्य है, वो धाम धनी का दिल। रंग जहां रूहों की वो लीला मार्फत की होती है, जो कोई और नहीं जान पाता। अक्षर ब्रह्म को भी रंग महल के अंदर विराजमान हक हाथी और मोमिन की जो लीला होती, इश्क की लीला होती है, वो अक्षर भी नहीं। अक्षरातीत के मोल में प्रेम इसक तक सो सुख अक्षर को नहीं, किन खेल कैसी लीला होती, कैसी क्रीड़ा होती, वो अक्षर ब्रह्म को नहीं पता। लेकिन अक्षर ब्रह्म भी वह के स्वरूप धाम धनी के दिल के अंग ही। इसलिए जो सुख रूहों को मिलता है, वो अक्षर ब्रह्म को भी लीला का रस मिल जाता है। लेकिन लीला के भाग उनको नहीं, वो नहीं, लीला में वो भाग नहीं लेते, लेकिन रस का पान हो जाता। तो सुंदर साथ ऐसे वह तत्व का रस पीना हर सुंदर साथ के ताले में है, भाग्य में है। और धामधनी कितने प्यार से अपने दिल का रस पिला रहे, क्योंकि धामधनी
के दिल का रस पीने के वास्ते हमको वाह्य दत्त के स्वरूप में छीनना ही हो। और वाह्य दत्त का स्वरूप तो परम धाम के मूल मिलावे में दृष्टि गोचर हो सकता है। इसलिए हर रूह की सुरता मूल मिलावे में रहना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये धाम धनी का फरमान है, और नाफरमानी करना तो रूहों के प्रकृति में ही नहीं। रूहें तो हमेशा धाम धनी के हुक्म के तले रहती। जैसा धाम धनी चाहते हैं वैसी ही रूहें भी लाकर। प्रथम लागू दो चरण धनी ए न छोड़ाइयो, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। परम प्यारे सुंदर सा सब आत्मा जो मंगलाचरण, जो पहला कार्य होता है वो है कि श्यामा जी दोनों चरण कमलों में अपने दिल को स्थित करते हैं। प्रथम लागू दो चरण, ये दो चरण श्यामा जी के दो चरण गौर उज्जवल गहरी लालक लिए, और उसकी लीकों में धामधनी अपने दिल का अनंत सागरों का रस लहराते। और जिसने भी उन चरणों को पकड़ा वो धामधनी के दिल के रस के रंगों के साथ उसमें छीनने का अवसर हो जाता है। तो ऐसे सुंदर दोनों चरण कमल को अपने दिल का सिजदा और दिल को वहां रख दे, मानो अब वो दिल इस तन में है ही, वो तो श्यामा जी के चरणों में बसता है। ये तन नूरी अवश्य है लेकिन उसका दिल बसता है श्यामा जी के चरणों में, इसीलिए उसकी निस्बत है श्यामा जी के चरण से। ये चरण निमक ना छोड़ राखिए मान, एक निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीवन, यानी आत्मा के प्राणों के आधार है ये चरण श्यामा जी। लाख तली लाल एड़, अब श्यामा जी की जो चरण की तली कितनी सुकुमार, कितनी कोमल है, कितनी सुगंधित, कितनी गोरी उज्ज्वल और गहरी लालक, हर रूह का मुखारबिंद नीर सागर का लाल रंग का प्रतीक है। और जब सब रूहों का मुखारबिंद होता है तो वो लालिमा अनंत गहरा स्वरूप धारण करती है, और वो सब श्यामा जी के चरणों में उद्योग होती है, जरूर प्रकट होती है, लहर। प्रथम लागू दो चरण धनी मेरे दिल के खसम प्राण, श्यामा जी मेरे सुभान मुझसे ये चरण कमल मत छुड़ा। सुंदर सा मैं, मेरा, मुझसे, ये भाव वाह्य तत्व में नहीं होता है।
वाहे दत्त में सिर्फ एक होता है, वाहे दत्त का द्रवीभूत स्वरूप घनीभूत होता है, और वो धाम धनी का दिल, और वहां से वाहे दत्त के स्वरूप लहराते हुए परम धाम के रूप में प्रकट। तो धनी, आत्माओं के धनी श्यामा जी अपने चरणों को कभी भी मेरे दिल से जुदा मत करिए। ऐसा आत्माओं, ये क्रंदन है इस संसार में, पुकार पुकार के धाम धनी को गुहार लगा कि अपने चरण कमल मेरे दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा न कर। लाख तली लाल एक, तली लाल उसकी लाख में सागर बहते, और उस सागर के अंदर रूहें बसती, और एड़ियां उसी को धारण किए गए। एड़ियों के बगैर श्यामा जी एक कदम नहीं रखती, तो ये सोचो सब रूहें, कोई तली में, कोई लाख में, एड़ी, मेरे जीव के यही जीवन। तो मेरी आत्मा जीवन के आधार की चरण, सिफत नक कहूं के अंगुलियों के रंग पहुंचे ऊपर टांकन, जो पहुंचा है वो चरण तली के ऊपर वाला हिस्सा, जिसको फना भी कहते हैं। अब धामधनी का हुक्म जब ऐसे सुंदर नख को चरण कमल निहारता है, तो वो ऐसा आश्चर्यजनक मुद्रा में आ जाता है कि किसका वर्णन करूं, चरणों के नख का, कि उनके अंगुलियों का, कि पहुंचे का, कि टखनों का, क्या वर्णन करूं। सब एक से एक सरस बढ़िया, सब नूरी, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए, ऐसी सुंदर नूरी बनावट है कि जो जैसे भाला दिल में चुभता है, वैसे ही ये चरण कमल रूहों के दिल में चुभ जाए। कहूं कोमलता किन चुभ, अब इसकी कोमलता का वर्णन हुक्म कहता है, किस जुबान से कहूं। इस संसार के शब्दों को अगर मैं ढूंढूं तो कोई शब्द यहां अति कोमल होता है, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, लेकिन उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से भी अनंत गुना नाजुक और कोमल है श्यामा जी के सुंदर चरण कमल। अब कहां से लाऊं शब्द, हुक्म हाथ जोड़े खड़ा है कि धाम धनी आप जो ऐसे कोई शब्द, मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे कोई शब्द न मिला। तो धाम धनी मुस्कुरा के कहते कि तू सिर्फ इसको कोमल कहती, क्योंकि मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है जो तू मांग रहा। श्यामा जी के चरणों की कोमलता का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता,
तो मैं तुझको कौन सा शब्द अता करूं, तो तू तो सिर्फ ये कह दे कोमल है। अब जो आत्माएं अपनी सुरता के द्वारा उस कोमल चरण कमलों को अपने हस्त कमल में उसके स्पर्श का अनुभव करेगी, तो उनका दिल उनको बता देगा कि ये कितनी कोमल है। तो इस प्रकार से कहते हैं, कहूं कोमलता किन जुबान, मेरे जीव के यही जी। अब आत्मा के प्राणों के आधार ये श्यामा जी के दो चरण। आत्मा इसी में बसती, इसी में जीवती, इसी में उसका खान पान, इसी में उसका श्वास, इसी में उसका इश्क। रंग नरमाई सलूकी, अर्श अंग चरण, ये धाम धनी दिल। अर्श यानी रूहों का दिल, रूहों के दिल का जो अंग, तो सब रूहें जाकर धाम धनी के अब श्यामा जी के दिल में और उनके चरण में अर्श अंग चरण। रंग नरमाई सलूक, उसके रंगों को देखूं कि उसके सलूकी को देखूं कि उसकी कोमलता को देखूं, सुकुमारता को देखूं, नाजुकी को देखूं, क्या देखूं। ये सिर्फ धामधनी का जब बहर भरी नजर आत्माओं सुरता को मूड मिलावे में पहुंचाती है, तब रूहें अपने हस्त कमल में ऐसे सुंदर चरण कमलों का स्पर्श लेकर अपने दिल में धारण करके उस अनुभव के सुख, चरणों का स्वरूप साक्षात उनके दिल में आता है और उसकी कोमलता का अनुभव उनके दिल में आता है। कोमलता का साक्षात नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता। जैसे एक गुलाब का फूल को मैं साक्षात देख सकती हूं, उसकी पंखुड़ियों का स्पर्श कर सकती हूं, लेकिन उसकी पंखुड़ियों की कोमलता का तो मात्र अपनी अंगुलियों के द्वारा अपने दिल में सिर्फ अनुभव कर सकती। उसके रंग रूप को तो साक्षात देख सकती हूं, लेकिन उसके कोमलता का तो दिल अनुभव कर सकता। तो इस प्रकार से जब आत्म धाम धनी की महल से चितवन के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचती, तो साक्षात स्वरूप को अपने दिल में लेती है, लेकिन उसके सौंदर्य का रस का अनुभव अपने दिल में उसका पान करती है और उस सौंदर्य के सागर में जीती। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो। अब ये इल्म ने मुझे अच्छी तरह से बताया कि मेरा विश्राम आपके चरण, इन पांव तले पड़ी रहने का तात्पर्य है यही मेरा विश्राम ग्रह है, यानी रूहें का सेजिया जो जहां वो आराम फरमा सकते, जहां उन्हें सुकून मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है, वो श्यामा जी के चरण रूपी शैया है, जिस पर उन्हें आराम करना। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न। अब धाम धनी अक्षर, मेरी आत्मा की नजर ऐसे खोलो
कि मैं हक जात के, हक वाहिद के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण कर सकूं और ये चरण कमल मेरे दिल में ही बसे। जब तक मैं ना चाहूं तब तक ये चरण कमल मेरे दिल से पाकर ना जाए। और वैसे धनी आपके चरणों में ये निवेदन है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, इसलिए उन चरणों को मेरे दिल में ही रहना। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालू निर्भुल में मेरे जीव की एक जीव। अब ये जैसे ये नैनों के ऊपर जो पलके, नैन अपनी पुतलियों से दीदार कर, लेकिन अगर पलक बंद हो जाए तो नैनों से दीदार होना बंद हो जाए और आत्मा का दिल के नैन की नजर कभी भी धामधनी के ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल से जुदा नहीं करती। तो कहते हैं कि कभी भी वो पलक आड़े आने ना पाए। पलना वालू निर्भुल में थे, उस पलक को झपकने ना और निरंतर अपने उस नैनों के द्वारा श्यामा जी अपनी बड़ी रूह सुहान चरणों का दीदार करती। मेरे जीव के यही जीवन, मेरी आत्मा के प्राणों के आधार यही चरण कमल। चारों जोड़े चरण और अनवट बिछिया, धामधनी के दो चरण कमल, श्यामा जी के दो चरण, यानी ये चार चरण और हर चरण में झांझरी घुंघरी कामनी कर। तो ये चार जोड़े जो वो चरणों को शोभायमान, चारों जोड़े चरण के, जैसे झांझरी घुंघरी कामनी कड़ला, एक चरण कमल में श्यामा, दूसरे चरण कमल में झांझरी घुंघरी कामनी कर, ये जोड़े हो जाते। तो ये चरण के जोड़े ऐसे ही राज्य के चरण और श्यामा जी के और अनवट बिछिया वो विशेष है। राज्य के अंगूठे और चरणों की अंगुलियों में अनवट बिछिया नहीं, वो श्यामा जी के चरणों में विराजे। और अनवट बिछिया रोज बानी मीठी नरमाई जो, अब ये जो चारों जोड़े हैं चरण के, उसको चलने पर जो मीठी ध्वनि प्रकट होती, बानी मीठी नरमाई, मीठी यानी आनंद, और ऐसी कोमल उसकी ध्वनि, प्रेम भरी ध्वनि जो अति मधुर होती, आत्मा के श्रवण अंग पर पड़ती और बड़ी कोमल रूप से पड़ती। बानी मीठी नरमाई जोत धरे, मेरे जीव के यही जीवन और मेरे जीवन का आधार ही यही। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो चिन्ह,
मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के एक जीव। अब धाम धनी अक्षरातीत के, मेहर के बगैर आत्मा का दिल कभी भी मूल मिलावे में अपने सुभान के चरणों में नहीं पहुंच सकता। ऐसी ये मेहर जब रूहों को ऊपर बरसती, प्यारे मेरे प्राण ये चरण मेरे प्राणों के प्रीतम है, मुझको बहुत प्यारे, और ये चरण कमल मुझसे कभी भी धाम के धनी मेरे सुभान मुझसे जुदा मत कर, मेरे दिल में ही रखना। मैं पाई मेहर महबूब और धाम धनी इतनी मेहर बख्शी कि इन चरणों को मेरे जीवन का आधार बना। कोई भी आधार उसके अस्तित्व का धर्म होता है। धर्म वही है जो किसी को धारण करता है। जैसे राज्य ने श्यामा जी को धारण किया, रूहों को धारण किया, परम धाम को धारण किया, आत्माओं को धारण किया, तो सबका धर्म है अक्षरातीत मूर्छा। तो जो असल धारण करने वाला है वो सब धर्मों का धर्म होता है। तो महबूब की जो महर वो ऐसे बरसती है कि ये धाम धनी के चरण कमल मेरे दिल में आकर विराज जाए। ये चरण पुतलियां नैन, ये प्रेम की लीला हमेशा शब्द रहित होती, मूक भाषा में प्रेम का आदान प्रदान नैनों से होता। श्यामा जी और उनके नैन, राजी और उनके नैन, दोनों नैन जब एक दूसरे को निहार रहे होते तो वो इश्क का आदान प्रदान हो रहा होता है, उसके अंदर भाषा नहीं। वस्तुतः परम धाम में भाषा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ही शब्दातीत स्वरूप है, शब्द से परे है। वहां तो मात्र प्रेम की भाषा होती है, इश्क की भाषा होती है, जो सिर्फ नैनों से प्रकट। इसलिए नैन पर आत्म को कहते, क्योंकि पर आत्म प्रेम का वो स्वरूप है जिससे धामधन अपने दिल के द्वारा उनसे लीलाएं प्रेम की करते। इसलिए उनके नैनों से ही प्रेम की लीला होती है, मूक लीला होती है। इसलिए पर आत्म नैनों का स्वरूप होते, क्योंकि प्रेम का स्वरूप, और उसकी पुतली जो है, क्योंकि किसी भी चीज को देखा जाता है नैनों की पुतलियों के द्वारा, तो इस ब्रह्मांड को पर आत्म कैसे ग्रहण कर रही है? अपनी आत्मा के नैन से। तो आत्मा किसका स्वरूप होती है? पर आत्म के
नैनों के दिल के नैन, तो आत्मा उन नैनों की पुतलियां, तो ये चरण पुतलियां नैन, यानी धामधनी के ये चरण कमल पर आत्म के नैनों में बसती और आत्मा के दिल के नैन में बसती। सो मैं राखूं बीच तारा, और जो नैनों के बीच में तारा है, अब मेरे दिल में यही भाव है धामधनी कि उन तारों में आपको ऐसे पकड़ के राखूं कि आप कहीं और जा नहीं सकते। कितनी बढ़िया स्थिति कि किसी के भी चरण कमल को पकड़ लो तो वो कैसे कहीं जाएगा। तो आत्माएं क्या करती हैं, श्यामा जी के चरण कमल को पकड़ लेती हैं अपने तारों के बीच में, तो श्यामा जी भी कहीं जा नहीं सकती, उनको उन तारों में बसना ही पड़ता है। ये चरण पुतलियां नैन की, सो मैं राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढांप। अब मैंने उसका स्वरूप अपने नैनों की पुतलियों में, तारों में भर लिया और पलक को बंद कर, और अब वो चरण कमल मेरे नैनों से कहीं जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने मेरे जीव के यही जीव, और ये चरण कमल तो मेरी आत्मा की प्राण की आधार, मेरी आत्मा है तभी जब धामधनी के चरण कमल अपना रस इन आत्माओं को मिला। मेरे मीठे मिठ रड़े आत्म, सो चुभ रहे अंतस्थ। ऐसे सुंदर चरणों का स्वरूप मेरी आत्मा के दिल में अब चुभते, अंकित, और इस प्रकार से चुभते कि अब वो नक्श हो गए हैं मेरे दिल। अब मेरा दिल ही चरणों का स्वरूप हो गया, तो अब दिल से वो कहां जाएगा। रूह लागी मीठी नजरों, मेरे जीव के यही जीवन। अब आत्मा अपने उन नैनों से देखकर, उस चरणों का रस पीकर आनंद विभोर है, और ये चरण कमल इन आत्माओं के जीवन का आधार। तो सुंदर सा समय की मर्यादा और धामधनी के चरण कमलों को अपने दिल के नैनों, हर सुंदर सा उसको पकड़े रहे और बाह्य तत्व के रस में झीलती रहे। ऐसी मेरी वंदना, प्रणाम।